और सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए हैं। कल रामविलास पासवान का निधन हो गया था। हर कोई उन्हें अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा है। करीब 2 बजे रामविलास पासवान का जो पार्थिव शरीर है वो पटना ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। अभी दिल्ली में उनका पार्थिव शरीर है। तमाम लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे हैं और वहां पर उनको श्रद्धांजलि सुमन जो है वो अर्पित कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रामविलास पासवान के जाने से उनके घर में गम का माहौल है। बेटे चिराग पासवान किस तरह से वहां पर रो रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंच रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। हालांकि कल जब उन्होंने ट्वीट किया था तो लिखा था कि रामविलास पासवान का जाना मेरे लिए निजी क्षति है। इनके जाने से भारतीय राजनीति में एक शून्य पैदा हो गया है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। और ये तस्वीर देखिए, श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी रामविलास पासवान को, एक ऐसे नेता जो ज्यादातर सरकारों में कैबिनेट पद पे रहे, मोदी सरकार में भी उनका अहम रोल रहा है। और आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी वहां पहुंचे हैं और रामविलास पासवान को वहां पर श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए, क्योंकि इसके बाद वो अपने अंतिम सफर पर निकल पड़ेंगे। परिवार के लोग भी वहां पर मौजूद हैं। कल रामविलास पासवान का निधन हो गया था। जैसे ही यह खबर सामने आई थी, पूरे राजनीति जगत में शोक की लहर फैल गई। आज करीब 2 बजे के बाद कहा जा रहा है कि इनके पार्थिव शरीर को पटना ले जाया जाएगा। उसके बाद पटना में ही इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। तमाम राजनीतिक हस्तियां, राजनीतिक दिग्गज आ रहे हैं और अपने अपने तरीके से उनको श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से ढांढस बंधाते हुए, हौसला बंधाते हुए पीएम मोदी, चिराग पासवान और उनके परिवार वाले वहां पर मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, आंसू गम का माहौल वहां पे नजर आ रहा है, क्योंकि किसी ने इस तरह से सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी रामविलास पासवान इस दुनिया को अलविदा कह जाएंगे। कल जैसे ये खबर सामने आई, पूरे देश में शोक की एक लहर दौड़ गई। बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में रामविलास पासवान एक बड़ा नाम है। उनका एकदम से यूं जाना अपने आप में कह सकते हैं कि वो शून्य देश की राजनीति में पैदा कर गया है जिसका भरना बहुत दिनों तक मुमकिन नहीं होगा। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता मनीष का। मनीष, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल रवि, जस्ट थोड़ी देर पहले, करीब 4 से 5 मिनट पहले प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं अपने कैबिनेट सहयोगी रामविलास पासवान, जिनका कल देहांत हो गया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने में। पीछे तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं, ये प्रधानमंत्री का पूरा काफिला है जो कि इनके 12 जनपद, जो कि लंबे समय से राजनीति का एक बड़ा केंद्र आप इसको कह सकते हैं। रामविलास पासवान का जो निवास स्थान है, करीब 3 दशकों से यहाँ पे वो रह रहे थे। 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके कैबिनेट के वो सहयोगी थे, तब से वो लगातार 12 जनपद कोठी में रह रहे थे। और वहीं पे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने। इस वक्त अंदर में आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, हर्षवर्धन, ये सभी लोग, रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री, ये सभी लोग अंदर 12 जनपद के अंदर मौजूद है प्रधानमंत्री के साथ। और अपने कैबिनेट सहयोगी, एक वरिष्ठ सहयोगी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आपको बता दें, रामविलास पासवान एक बड़ा चेहरा देश में राजनीति की, आप कह सकते हैं, उनको दलित राजनीति का, साथ ही साथ 6 प्रधानमंत्री के साथ उनके वो कैबिनेट में सहयोगी रहे हैं। आपको बता दें 1989 में, 1996 में, इसके बाद वाजपेयी सरकार में, मनमोहन सिंह सरकार में, और अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो बड़े बड़े पोर्टफोलियो को उन्होंने देखा। आपको बता दें, बतौर रेल मंत्री, सामाजिक कल्याण मंत्री, टेलीकॉम मंत्री, इस्पात मंत्री, खनन मंत्री, केमिकल एंड फर्टिलाइजर और अब उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के वो प्रमुख थे। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा चेहरा
लोक जनशक्ति पार्टी के वो पूर्व अध्यक्ष से बाद में ठीक उन्होंने है। अपनी पार्टी की विरासत जो है अपने पुत्र ठीक है चिराग मनीष, पासवान ठीक है। तो हर कोई आज अपने अपने तरीके से रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा है। करीब 2 बजे उनके पार्थिव शरीर को पटना ले जाया जाएगा और उसके बाद कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जब देश के प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे तो वो उनको श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे थे। चिराग पासवान वहां पर मौजूद थे, परिवार वाले तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। और कल जब उनका निधन हुआ था तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया था जिसमें वो बार बार कह रहे थे कि रामविलास पासवान का जाना मेरे लिए एक निजी क्षति है। एक बार फिर रुक करूंगा मेरे सहयोगी मनीष का। मनीष, लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन रामविलास पासवान, जैसा आप कह भी रहे थे कि राजनीति में इतना बड़ा नाम है, चाहे वो बिहार की राजनीति हो, देश की राजनीति की हो, और उनकी राजनीतिक सूझबूझ की दाद इसी वजह से दी जा सकती है कि सरकार चाहे वाजपेयी की रही हो, मनमोहन सिंह की रही हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, हर कैबिनेट में उनको जगह मिली है। समाधान उसको जरूर देते थे, प्रयास करते थे कि कोई भी मेरे दरबार। बिल्कुल रवि, एक तो पहली जानकारी आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद 12 जनपद से निकल चुके हैं। उनका काफिला जा चुका है। जहां तक आपने पूछा कि बिल्कुल सही बात आपने कहा। जब आपको बता दें 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगुवाई में सरकार बनी थी, उस समय भी वो मंत्री थे। उसके बाद देवगौड़ा उनकी सरकार बनी थी। के गुजराल के साथ वो केंद्रीय मंत्री में मंत्रिमंडल के सदस्य थे। फिर एनडीए में वो शामिल हुए। वाजपेयी के साथ उन्होंने एक बड़ा पोर्टफोलियो उन्होंने उस समय भी देखा। फिर मनमोहन सिंह यूपीए सरकार का गठन हुआ, उसमें भी उनको मौसम वैज्ञानिक के तौर पे लगातार कहा जाता था और इस बात को एक्सेप्ट करने में उन्होंने कभी गुरेज भी नहीं किया जब उनको राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। अभी भी देखिए कि उनकी पार्टी ने एक बड़ा जोखिम लिया है। एनडीए में होने के बावजूद लोजपा जो है बिहार विधानसभा चुनाव में अलग लड़ रही है, बीजेपी से अलग लड़ रही है, जेडीयू से अलग लड़ रही है। हालांकि उसने जहां जेडीयू लड़ रही है वहां उन्होंने उम्मीदवार अपने उतारे हैं, बीजेपी जहां लड़ रही है वहां उम्मीदवार उन्होंने नहीं उतारे। 143 विधानसभा क्षेत्र पे उम्मीदवार उतारे तो अब भी उन्होंने एक बड़ा चिराग पासवान ने एक बड़ा राजनीतिक जोखिम जो एक फैसला लिया है। देखना होगा कि इसका नतीजा क्या होता है, लेकिन जाहिर तौर पर रामविलास पासवान इस देश के राजनीति के एक बड़ी धुरी रहे। हर दल, अगर आप बताएं, आपको बताऊं, चाहे वो एनडीए की बीजेपी हो जो कि अलग आइडियोलॉजी की पार्टी। ठीक है मनीष, तो ये कह सकते हैं कि हर कोई आज अपने अपने तरीके से रामविलास पासवान को याद कर रहा है, अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है। देश के प्रधानमंत्री थोड़ी देर पहले 12 जनपद पर पहुंचे थे और श्रद्धांजलि व्यक्त उन्होंने की रामविलास पासवान जी को। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।